आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसे सर्कल कहते हैं। यदि देखा जाए तो यदि कोई महिला नहीं पढ़ी लिखी है तो वह भी वृत्त बना सकती है। हम लोग देखते हैं कि महिलाएं अपनी घर के पीछे कुछ चित्रकारी करती हैं, चित्र बनाती हैं, तो वह भी एक वृत्ताकार हो सकता है। तो यह मत समझिए कि ये जो वृत्त है ये सिर्फ गणित का एक विषय है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जानते हैं, ऐसा नहीं है। यदि कोई एक गोल आकृति बनाएंगे तो वह वृत्त कहलाता है। अब इसके जो सेंटर पर होगा, केंद्र पर होगा, इस केंद्र को कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर कहते हैं और हिंदी में केंद्र कहते हैं। केंद्र बिंदु, यह हो गया केंद्र, वृत्त का केंद्र इसको कहते हैं। अब आप नाम बहुत सुने होंगे त्रिज्या का। यदि इसको, ये जो वृत्त है इसको हम ओ कह दें, यानी केंद्र को हम ओ कह दिए और इस बिंदु को ए कह दिए, तो यह ओ से लेकर ए तक की जो दूरी है इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। हम परिभाषा पर हमेशा जोर नहीं देते हैं। यह नहीं कि हम त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या की परिभाषा रटिए। परिभाषा बहुत मायने नहीं रखता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि त्रिज्या क्या है। तो परिभाषा पे जाएंगे तो त्रिज्या एक रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु को ज्वाइन करता है, और नहीं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं बोलचाल के भाषा में। केंद्र और परिधि पर एक बिंदु को मिला दीजिए, ये हो गया त्रिज्या। अब हम लोग त्रिज्या के बाद यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या को प्रायः आर से, स्मॉल आर से सूचित करते हैं। एक नाम सुने होंगे व्यास का, यानी एक ऐसा रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कह दीजिए P और इसको कह दीजिए Q। तो P और Q को जब हम ज्वाइन करते हैं तो यह व्यास कहलाता है। हाँ, व्यास में कंडीशन है कि व्यास केंद्र से होकर पास करना चाहिए। तो किसी त्रिभुज में, किसी वृत्त में हम लोग कितने व्यास खींच सकते हैं? अनंत। एक व्यास इधर से भी आएगा, एक व्यास इधर से भी आएगा, बहुत सारे व्यास खींच सकते हैं। और त्रिज्या भी बहुत है। एक त्रिज्या ये भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या है। यानी जो व्यास है, ये जो लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं व्यास और इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, तो इसको प्रायः डी से डिनोट करते हैं, डी से। तो डी जो है यानी व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है। तो बहुत सारे इसमें लाइन खिंचा गए हैं, तो आपको लगता होगा कि समझने में दिक्कत है। कोई परेशानी नहीं है। केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं और एक रेखा खंड जो केंद्र से गुजरती है इसको व्यास कहते हैं, और वृत्त के दो बिंदु को ज्वाइन करते हैं। अगला टॉपिक हमको बताना है चाप। बस वृत्त का एक टुकड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही चाप है। इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C, यानी BC चाप है। यह भी एक चाप है। जिस तरह से एक चूड़ी, मान लिया चूड़ी यदि टूट जाए तो ये जो टुकड़ा ऐसे करके वक्र टेढ़ा होता है, इसी को कहते हैं चाप। यानी चाप क्या है? वृत्त का एक टुकड़ा है, इसको चाप कहते हैं। एक शब्द हमको बताना है जीवा। जीवा क्या है? तो वृत्त पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ये ले लीजिए, एक बिंदु ये ले लीजिए, इसको मिला दीजिए, ये बन गया जीवा। इसको कहते हैं जीवा, इसको जीवा कहते हैं। यानी एक बिंदु यहाँ ले लेंगे, एक बिंदु यहाँ ले लेंगे, इसको मिला देंगे, जीवा हो गया। व्यास भी एक जीवा है, क्योंकि व्यास भी वृत्त के दो बिंदु को मिलाने से ही बनता है।
इसीलिए व्यास भी जीवा है। फर्क इतना ही है कि यह जो जीवा है केंद्र से होकर के गुजरती है। तो हम लोग कह सकते हैं सारे व्यास जीवा होते हैं, लेकिन सारी जीवाएं, सभी जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते, क्योंकि व्यास के लिए कंपलसरी है कि व्यास को केंद्र से ही होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन जीवा किसी भी दो बिंदु को मिला दीजिए, जीवा हो गया। तो 4 शब्द हम आपको सिखाना चाहते हैं, त्रिज्या, व्यास, जीवा और चाप। तो चाप ये है, चाप ये चाप है। चाप का मतलब वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप है। तो त्रिज्या हो गया केंद्र और वृत्त पर एक बिंदु को ज्वाइन कर दीजिए, यह त्रिज्या है। यह जो लंबाई है, यह जो दूरी है, यह त्रिज्या है। और 2 बिंदु को ज्वाइन कर दीजिए, यह व्यास है। तो व्यास का आधा त्रिज्या हो गया। और किसी 2 बिंदु को ज्वाइन कर दीजिए तो ये जीवा हो गया। और वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा, ये भी टुकड़ा, ये भी टुकड़ा, ये भी टुकड़ा, ये भी टुकड़ा, ये चाप कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप समझ गए होंगे। थैंक यू।